हेलो बच्चों, द गिवन क्वेश्चन इज ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन रिजेंबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हमें बोला गया ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में कौन सी प्रॉपर्टीज है वो कि रिजेंबल करती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी सेम रहती हो। ठीक है, जो चेंज ना होते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन होते क्या है। दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं ऑर्थो हाइड्रोजन, ये लिखने का तरीका है ओनली। ओ लिखा है, ऑर्थो आ गया और H2 आ गया। अब ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है? H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो हमने ये H2 मॉलिक्यूल बना दिया। ये इनका न्यूक्लियर पार्ट हो गया दोनों का। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हमने लिखा पैरा हाइड्रोजन, ये PH2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पैरा हाइड्रोजन, ये इनके न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का स्पिन सेम डायरेक्शन में होता है, जबकि पैरा में न्यूक्लियर स्पिन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। तो यहां से ही एक चीज समझ में आ गए, इन दोनों का न्यूक्लियस का स्पिन जब सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियर स्पिन तो ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, इसका मतलब इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे यहां पर मोर रिपल्शन, और यहां आएगा हमारे पास लेस रिपल्शन। मोर रिपल्शन एंड लेस रिपल्शन। रिपल्शन ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हाई इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना दोस्तों, यहां आएगी हमारे पास लेस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना न्यूक्लियर स्पिन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात नहीं हो रही है। ऑर्थो एंड पैरा का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियर स्पिन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गई हमारे पास कंडीशन। अब यहां आप देख पा रहे हैं ये भी H2 है और ये भी H2 है। अब इन दोनों में कॉमन चीज जो है वो क्या होती है, वो हमें एक साथ मेंशन कर देता हूं। वो देखो दोस्तों, बोथ आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज while chemical properties आर सेम। इनमें क्या होता है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ओनली डिफरेंस आएगा किनमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब एक पॉइंट आपके लिए काम का ये हो गया कि ऐसे कोई, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना कि जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उनको आप सेम ग्रुप में रखते हैं, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डिफरेंस किस में आता है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। इनमें क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी अलग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है ना। लेकिन केमिकल रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, वैसे ही यहां पर रहेगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी। ये जो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन है ये हमारे पास लो टेम्परेचर पे स्टेबल है, ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी बोला है, तो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की अलग अलग होगी क्योंकि ये थर्मल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, न्यूक्लियर स्पिन का डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम जाएगी दोस्तों इसमें, तो आंसर तो आ गया हमारा सी। फिर बोला गया हीट कैपेसिटी, जिसकी इंटरनल एनर्जी कम है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आंसर इज सी। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिखेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थो एंड
पैरा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा था।